हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो आप लोगों को पता ही है कि हमने आरओ एआरओ के लिए मैथ और रीजनिंग की क्लास शुरू की है। तो जिन लोगों ने पिछली क्लास की है तो उम्मीद है कि उनके सबके समझ में आ गया होगा, और जो लोग नए इस वीडियो को देख रहे हैं तो पीछे से सारी क्लासेस देख ले, क्योंकि हमने पूरी क्लासेस सीरियल से लगाई हुई है। सब क्लास का नंबर पड़ा हुआ है 1 2 3 करके इसमें। तो सारी क्लासेस जो लोग नए हैं तो पहली क्लास देके वहाँ कैलकुलेशन समझाइए, अगली क्लास में कैलकुलेशन समझाइए, उसके बाद टॉपिक शुरू हो गए। ठीक है, तो उसी क्रम में आज करते हैं नेक्स्ट क्लास, बाकी बातें बाद में करेंगे। ठीक है, अब देखो ये है, यहाँ एक नया क्वेश्चन है। एक नल एक टंकी को 30 मिनट में भरता है। मतलब कोई एक नल है, वो क्या करता है, उसे 30 मिनट में भरता है। दूसरा नल उसे 10 मिनट में खाली कर देता है। मतलब वो 10 मिनट में उसे खाली कर देगा और एक 30 मिनट में उसे भर देगा। यदि इन्हें एक साथ खोल दिया जाए, अगर इन्हें एक साथ तुम खोल दो तो कितनी देर में भरी टंकी खाली हो जाएगी। ये ध्यान रखना क्या है कि यहाँ भरी टंकी है। यहाँ अगर कभी ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन हो तो ये पूछा जाए कि 30 मिनट में वो भरता है और 10 मिनट में खाली करता है, कहा जाए कि टंकी कितनी देर में भरेगी, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत होगा। यानी कि टंकी भरेगी नहीं, क्योंकि वो ज्यादा निकाल रहा और कम भर रहा है इसमें दूसरे वाला। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और एक चीज और है, मैं अलग अलग क्वेश्चन करा रहा हूं तुम्हें। यहाँ कुछ जो क्वेश्चन होते हैं मैथ में, वो थोड़ा सा खुद का भी सोचना होता है, खुद के अपने दिमाग से सोचोगे तुम। जैसे हमने खाली करना भरने वाली यहाँ ये टॉपिक कर रहे हैं इसमें, तो इसमें कौन खाली कर रहा है, कैसे भर रहा है, तो थोड़ा सा जो जोड़ घटा है वो तुम्हें खुद से भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हर एक चीज रटी रटाई होगी जैसे लुसेंट में लिखी रहती है। कुछ अपना दिमाग लगाना है इसमें। ठीक है, अब देखो तरीका वही अपनाएंगे जो तुम, और मैं बताता हूं अभी आप लोगों को भरी टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। अब सबसे पहले भरी टंकी की कैपेसिटी देख लेते हैं कितनी। तो तरीका वही अपनाना है। सबसे पहले 2 लाइन खींच दो, ऐसे ये हो गई। ये तो पहले वाला है, मैं इसका नाम लिख देता हूँ, ए लिख देता हूँ, चलो ठीक है, पहले वाले नल का। और दूसरे वाले का क्या कर देता हूँ, मैं बी कर देता हूँ नाम। पहले वाला कितनी देर में खाली कर रहा है, 30 मिनट में। ये क्या करता है, ये पहले वाला खाली करता है, मतलब भरता है ये 30 मिनट में। भरता है तो एक एरो का ऐसा निशान लगा दो कि ये भर रहा है ऊपर, ठीक है, टंकी को। और बी कितनी देर में खाली कर रहा है, 10 मिनट में ये खाली कर रहा है बी। अगर ये खाली कर रहा है तो नीचे टाइप एक ऐसा निशान लगा दो, ये खाली कर रहा है, ये भर रहा है। ठीक है, आपको क्या करना है, दोनों का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना मैंने आप लोगों को बताया था कि एलसीएम निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से करते हैं। देखो एलसीएम ऐसे निकालते हैं कि बड़ी संख्या से, मतलब छोटी संख्या से बड़ी संख्या को हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। ये बड़ी छोटी संख्या, ये बड़ी है, इसे इससे भाग करके देखो। अगर ये भाग पूरा हो गया तो एलसीएम यही है। नहीं तो फिर एलसीएम निकालने का मैंने दूसरा तरीका बताया था, उससे निकाल लो, या फिर इसे तुम 200 गुना करके निकाल सकते हो, ये पहले बताया था। तो दोनों का जो एलसीएम होगा, क्योंकि ये 10 से ये 30 भाग हो जाएगा तो कितना आएगा, 30 आएगा एलसीएम। यानी कि मान के चलो उस टंकी की जो कुल कैपेसिटी है वो 30 है, 30 लीटर की है। अब अगर ये 30 भर रहा है यहां से, मतलब ये 30 मिनट में इसे भर रहा है। यहाँ 1 मिनट में तो 1 लीटर डालेगा, 30 को 30 से भाग करोगे तो 1 आएगा, तो इसका मतलब ये 1 मिनट में 1 लीटर डालेगा, यानी कि 1 यहाँ लिखोगे तुम। अब ये 10 मिनट में क्या कर रहा है, इसे खाली कर रहा है, तो 1 मिनट में कितना निकालेगा। जब ये 10 मिनट में पूरी को खाली कर रहा है तो 10 से तुम क्या करो, 30 को भाग करो, तो आया कितना, 3। यानी कि 1 मिनट में ये 1 लीटर डाल रहा है, ये 3 लीटर निकाल रहा है। तो इसका मतलब टंकी तो भरने का कोई मतलब है ही नहीं। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा कि भरी टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। तो भरी टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी, तो उसका तरीका यही है घटाने वाला। देखो टंकी की कुल कैपेसिटी कितनी है, पहले तो ये देख लो कि एक ये निकाल कितना ये रहा, इसमें अंतर कितना है, मतलब ए और बी का अंतर निकालते हैं हम कितना है। ठीक है, ये ए तो 1 लीटर डालना है, बी 3 लीटर निकालना है, तो इसका मतलब निकल कितना रहा, -2। -2 का मतलब है कि ये निकल रहा है इतना। ठीक है, तो यानी कि भरी टंकी जो निकल रही है, अगर एक भरी टंकी तुमने एक भरी टंकी भर दी पूरी, ठीक है, क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये एक पूरी टंकी है, यहाँ तुमने भर दी, इसमें 30 लीटर भर दिया। यहाँ 2 पाइप है निकालने वाले, ये तो निकालना है 1 मिनट में 3 लीटर, ये दूसरा है डालने वाला है यहाँ। ठीक है, ये डालना है 1, तो बचा डिफरेंस कितना है, 2 का, यानी कि 2 ज्यादा निकल रहा और टंकी कितनी भरी हुई है। तो उसे ही देखते हुए तुम क्या करोगे, तो 2 निकल रहा है यहाँ, तो तुम्हें क्या करना है, ये जो 30 है, इस 30 को तुम्हें 2 से भाग कर देना है, तो यानी कि ये पूरी टंकी जो होगी वो 15 मिनट में खाली हो जाएगी। ये तुम्हारा आंसर है।
देखा ना, कितने पॉइंट में कितने शब्द लिखे या कितने नंबर लिखे, तुम्हारा आंसर तैयार। तो इसी तरीके से अगर तुम करोगे तो तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और इसमें इतनी प्रॉब्लम तुम्हें होगी नहीं। ठीक है, अब देखो ये इसमें कैसा भी क्वेश्चन आए घुमा फिरा के, मान लो कि यहाँ एक टंकी है, इसमें यहाँ कोई और नंबर दे दिया, यहाँ कोई और नंबर दे दिया, और फिर तुम्हें पूछ ले भरी टंकी कितनी देर में हो जाएगी और मतलब खाली हो जाएगी। इससे पहले टंकी कितनी देर में भर जाएगी, इससे जो पिछली वीडियो थी उसमें वो क्वेश्चन मैंने करा दिया है, लास्ट वाला क्वेश्चन तक जाके उसमें देख लेना। ठीक है, अब अगला वाला करते हैं कि किसी टंकी में तुम क्या करोगे, तीन नल छोड़ोगे, जिसमें से 2 भरेंगे 1 निकालेगा, या फिर 2 निकालेंगे 1 भरेगा। इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे तो मैं सिर्फ एक ही टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा, तो बाकी के टाइप आपको खुद से करने पड़ेंगे। ठीक है, जो और एक चीज और है, कोई भी किताब ले लेना, जैसे मतलब मैंने बताया था RS अग्रवाल ले लेना, उसमें से प्रैक्टिस कर लेना। और प्रैक्टिस में जो क्वेश्चन करने हैं ये RO के ही लेवल के करने हैं, SSC का लेवल नहीं पहुंचाना है। अगर SSC का ले जाओगे तो तुम्हें बहुत टफ पड़ जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन करते हैं अभी। ठीक है, अब देखो इसमें है क्या, 3 नल। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि A B 2 नल है। A तो भरता है 12 मिनट में, B भरता है 20 मिनट में। ठीक है, ये भरते हैं इसे। और जो C नल है सब 30 मिनट में खाली कर देता है, मतलब उस टंकी को 30 मिनट में खाली कर देगा। अगर तीनों को तुम एक साथ खोल दो तो टंकी कितनी देर में भरेगी, ये क्वेश्चन पूछा। देखो अब 3 नल है, सेम वही कॉन्सेप्ट है जो पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा है, जो कार्य और समय वाले टॉपिक में तुमने देखा है, तो सेम वही कॉन्सेप्ट है, तो वही से करना भी है। अब देखो इसमें आते हैं यहाँ, अब ये आया देखो यहाँ कि मान लो इसमें 3 लाइनें बनाओ ऐसे ही, एक ये लाइन है, एक ये है और एक ये है। ये A नल है और ये B नल है और ये C नल है। A नल भी इसे भर रहा है, B नल भी भर रहा है और C नल क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। आपको ऐसे ये मार्क लगा लेने हैं। अब A कितने में कर रहा है, कितनी देर में कर रहा है, A कर रहा है 12 में। ठीक है, A कर रहा है 12 में, B कर रहा है इसे 20 मिनट में, और C कितनी देर में खाली कर रहा है इसे 30 मिनट में। अब सेम वही करना है जो पहले किया था। अब आपको क्या करना है, तीनों का एलसीएम लो। एलसीएम निकालने का तरीका मैंने बताया था कि या तो आप छोटे नंबर से बड़े को भाग करके देखो, अगर भाग नहीं हो रहा तो 200 गुना करो। तो लेकिन ये थोड़ा सा अटपटांग होगा, तो आपको क्या करना है, ऐसे ही निकालना है एलसीएम। 12 का यहाँ लगाओगे और इसके बाद 20 करोगे और उसके बाद 30 लिखोगे और ये ऐसे लाइन करोगे। ठीक है, तो इससे करोगे यहाँ। ठीक है, अब इसे जैसे तुम यहाँ करोगे, देखो सीधा सीधा एलसीएम क्या है, या तो इसे तुम 200 गुना कर दो इसे, यहाँ से ये सीधा आ जाएगा, नहीं तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ इसे इतना लंबा करने की जरूरत है, टाइम लगेगा। चलो 2 से यही कर दो, तो 2 से भाग करो इसे, यहाँ आएगा 6, यहाँ 10 आएगा, यहाँ आएगा 15। ठीक है, अब इसके बाद फिर 2 से करो, 3 आया, यहाँ 5 आया और यहाँ आ गया 15। अब इसके बाद फिर 3 से करो, 1 आया, 5 आया और यहाँ आ गया 5, और उसके बाद फिर 5 से करो, 1 आया, 5 आया, सॉरी 5 आया, 5 आया। देखो 5 तिया 15, दूनी 30 और दूनी कितना हो जाएगा 60। मतलब एलसीएम कैसे निकालते, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, तो एलसीएम निकाल लो। या सीधे सीधे क्या, बड़े नंबर का 2 गुना कर दो। जब इसे तुम गुना करोगे तो 60 आएगा। अगर बड़े नंबर का 2 गुना तुमने कर दिया तो 60 तब भी आना है। तो इसका मतलब है सीधा तुम यहीं से भी कर सकते थे, लेकिन वो थोड़ा सा एक बच्चे का पहले बोला था उसने, तो ये समझाया इसलिए। अब देखो यहाँ इसका एलसीएम जो आ रहा है कितना, 60 आ रहा है यहाँ, यानी कि ये जो टंकी है उसकी कैपेसिटी मान लो 60 में है और ये भरता है सिर्फ 12 मिनट में। ठीक है, 12 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना आएगा इसका 5। ये 60 को 12 से भाग किया हमने, तब ये 5 आया। अब ये क्या है कि 60 को 20 से भाग करो, इसकी 1 मिनट की कैपेसिटी आ जाएगी, इसकी 3 आएगी। और इसकी 60 को 30 से भाग करोगे तो 2 आएगी, कैपेसिटी इसकी 2 आई। ठीक, अब ये कह रहा कि ये सारे एक साथ खोल दिए गए तीनों, तो टंकी कितनी देर में भरेगी, ये मैं हटा रहा हूं इधर से, आप नोट कर लेना, टंकी कितनी देर में भरेगी। अब टंकी भरने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा उसमें डल कितना रहा है। अब कौन कौन डाले, ए और बी डाल ले, मतलब ए प्लस बी दोनों क्या कर रहे हैं, यहाँ डाल रहे हैं, और एक जो है ये सी ये निकाल रहा है। यहाँ ए और बी कितना डाल रहे हैं, ये 5 डालेगा और ये प्लस 3 डालेगा और ये निकालना है कितना 2। 5 और 3 कितना होता है 8 माइनस 2 कितना हो गया 6, यानी कि 1 मिनट में 6 लीटर डल रहा इसके अंदर। ठीक है, 1 मिनट में जब 6 लीटर डल रहा, तो मैंने जैसे बताया था कि ऐसे लिख देता हूँ, 6 लीटर डलेगा 1 मिनट में। ठीक है, 1 मिनट में। अब आपको डालना कितना है 60 लीटर। 60 लीटर कितने में डलेगा,
ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, 60/6 आएगा कितना, 10। 10 आंसर है तुम्हारा ये वाला। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि इसमें क्या करना है कि तुम्हें 10 आंसर रहेगा, और यही इसी तरीके से अगर तुम करोगे तो आसान रहेगा। बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले जितने पाइप है वो लिख लिए, इनके साइन भी लगा लो कि कौन निकालना कौन डालना है। ये डालना है ऊपर वाले और नीचे वाला निकालना है। ठीक है, फिर इनका 1-1 लीटर 1-1 मिनट का देख लो कितना काम कर रहे हैं। ये 5 कर रहा है, ये 3 कर रहा है, 2 कर रहा। तो जितना डल्ला उसमें से निकलने वाला घटा दो, जो घटाया जो बचा उससे इसे भाग कर दो। ये तो मैंने थोड़ा समझाने के लिए इतना लिख दिया, नहीं तो इतना लिखने की भी जरूरत नहीं, सीधा 60/8 ये 6 बात खत्म। ठीक है, वही तुम्हारा आंसर है। अब चलो अगले वाला क्वेश्चन करते हैं। इस टॉपिक में क्या होगा, एक और वीडियो एक्स्ट्रा थोड़ी बनानी पड़ेगी। इस टॉपिक की 3 वीडियो बनेगी। ठीक है, एक ही वीडियो बनेगी, एक और वीडियो बनेगी इसके बाद। तो क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं और क्वेश्चन थोड़े अलग अलग तरीके के हैं, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो बना नहीं पाते, फिर बोर हो जाओगे। तो अब चलो करते हैं नेक्स्ट वीडियो है, इसे देखते हैं। यहाँ देखो 2 नल है ए और बी। एक टंकी को ये 20 और 25 मिनट में भर देते हैं, दोनों 20 में और 25 में। दोनों को एक साथ खोल दिया, लेकिन 5 मिनट बाद क्या हुआ, बी को बंद कर दिया। 5 मिनट बाद क्या हुआ, बी को बंद कर दिया। तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ध्यान रखना 2 टाइप के क्वेश्चन रहते हैं इसमें। एक तो ए बाकी टंकी को कितने समय में भरेगा, या फिर ये रहेगा कि पूरी टंकी कितने समय में भरी गई। दोनों के आंसर यहीं से जोड़ के निकालने हैं 1 मिनट में। अब देखो क्या होगा। सबसे पहले आप बनाओ, फिर यही जो का तू ऐसा, यहाँ ए लिख लो और यहाँ बी लिख लो। अब की बात क्या है कि दोनों भर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना कि दोनों भर रहे हैं, तो कोई निशान लगाने की जरूरत है नहीं। ए और बी, ये भरता है 20 में और ये भरता है 25 में। देखो ये 20 में और ये 25 में भरेगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये भी क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन अलग है और कुछ नहीं है इसमें। देखो क्या है कि 2 नल है ए और बी। ये 12 मिनट में भरता है ए, ये भरता है 15 मिनट में। एक 12 में भरता है, एक 15 में भरता है। अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए और 3 मिनट बाद क्या करा इन्होंने कि ए को बंद कर दिया, इस 3 मिनट बाद ए को बंद कर दिया, तो पूरी टंकी कितने समय में भरेगी या कितना समय लगेगा सब भरने में। तरीका वही अपनाओ। ऐसे बनाया, यहाँ तुमने ए लिखा और यहाँ लिखा बी। ठीक है, ए कितनी देर में भरता है, 12 में, बी भरता है 15 में। दोनों का एलसीएम लो। 12 और 15 का एलसीएम मैंने पहले ही बताया था कि 60 आता है इसका, कई बार ये कर लिया तो ये आ गया। 12 से 60 को भाग करोगे तो 5, यानी कि ए का 5 मिनट का काम, और बी का 15 से 60 को भाग करोगे तो 4, तो इतना काम इनका आ गया। अब इसमें क्वेश्चन में ये कहा गया कि इसमें 3 मिनट बाद ए को बंद कर दिया गया। ए को बंद किया 3 मिनट बाद। ठीक है, ध्यान रखना, यानी कि 3 मिनट तक ए प्लस बी ने इकट्ठा भरा इसमें। ये कितने समय भरा, 3 मिनट। 3 मिनट तक भरा इसमें। तो इन दोनों का 3 मिनट का काम देखते हैं। 3 मिनट में कितना भरा है। 5 और 4 कितने होते हैं, 9, और 3 से गुना करना, यानी कि 9 मिनट का जो काम है वो 1 मिनट में किया इन्होंने। 9 लीटर भरा, तो 3 मिनट में कितना भरा होगा इन्होंने, तो आएगा 27। ठीक है, 27 लीटर आ जाएगा यार 3 मिनट में। ये हमने मान लिया कि ये 60 लीटर है यहाँ। इस 60 में से 27 तो इन्होंने भर दिया 3 मिनट में। ठीक है, 60 में से 27 भर दिया ये इन्होंने 3 मिनट में। ये लीटर लिखा एल है यहाँ। ठीक है, तो 3 में भर दिया। अब बचा हुआ कितना है वो देख लेते हैं। देखो 60 में से अगर तुम 27 घटाओगे तो बचेगा कितना, 33 बचेगा ना। तो बचा कितना है, 33। ये जो मैं यहाँ बचा लिख रहा हूं ना, यहाँ इसे ध्यान रखना, ये इसमें से घटा के लिख रहा हूं मैं। मतलब 60 में से मैंने घटाया 27, तो आएगा कितना, 33 आएगा। ध्यान रखना। तो ये है यहाँ। अब बचा हुआ कितना है, 33। और ये भरना किसे है, ए तो बंद हो गया। अब बचा कौन है, बी। ये बी को भरना है। बी का 1 मिनट का काम देखो कितना है। बी का जो 1 मिनट का है 4, और भरना कितना है 33। तो यानी कि 4 लीटर जो भर रहा है ये 1 मिनट में भर रहा है। 1 मिनट में 33 कितनी देर में भरेगा, 33 लीटर। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 33/4 ये तो लिखना पड़ेगा। 33/4 का मतलब है ये जो 33 से 4 से भाग होगा। इसे भाग करने का तरीका मैंने ये बताया था आपको। यहाँ इसे कर लेते हैं, जैसे 33 है बट ऐसे 4 से भाग करोगे। 8 चौक 32 होते हैं। ठीक है, 8 यहाँ आ गया, 32 यहाँ आ गया, बच गया 1।
तो इसे जो तुम लिख सकते हो इस वाले को, ये जो होता है भागफल, तुम ऐसे लिख सकते हो 8 इधर आएगा, ये जो इधर वाला है यहाँ आएगा, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ये इतना आएगा 8 सही 1/4 बोलते हैं इसे। ठीक है, तो इतने मिनट में कौन भरेगा, इतने मिनट में भर रहा है इसे बी, 8 सही 1/4, तो इतने मिनट में कौन भरेगा, ये वाला बी। ध्यान रखना इसका, ये मैंने यहां से लिखा है 8 सही 1/4, यानी कि मैं इसे वहां से उठा के यहां भी लिख रहा हूं मैं 8 सही 1 सॉरी उधर लिखने की जरूरत नहीं। तो ये जो 33/4, अगर कहीं ऑप्शन में आंसर यही है कि बी कितनी देर में भरेगा, ये जो होगा तुम लिखा हुआ तो आंसर यही जो होगा तुम लगा दोगे, पीछा छुड़ाओगे। इसके अलावा ये पूछा जाए कि ये पूरी टंकी कितनी देर में भरी गई, 3 मिनट ये है, 8 मिनट ये है, 1/4 जो होगा तुम कर लेना। तो 3 + 8 सही 1/4 तो कितना आएगा 11 सही 1/4। अगर ऑप्शन में ये आंसर है और मतलब क्वेश्चन ये पूछा गया कि पूरी टंकी कितनी देर में भरेगी, तो तब तुम ये लगाओगे। ठीक है, ये लगा दोगे। अगर कहीं इस टाइप का आंसर है तो वो लगा दोगे। अगर ये मिनट में बदला गया है तो इसे तुम मिनट में बदल दोगे। मिनट में बदलने का तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, कि कोई भी फ्रैक्शन होगी इसे मिनट में सेकंड में कैसे बदलते हैं वो करेंगे। हालांकि इतना टफ नहीं रहेगा। तो आपका आंसर ये रहेगा। अगर बी का वाला पूछा तो ये रहेगा, और कुल वाला पूछा तो ये रहेगा। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन थे कुछ जो आप लोगों को करने हैं। इसमें 3 क्वेश्चन और बचे हैं, जो ये वीडियो लंबी हो जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में उसे बना देंगे और वो वीडियो कंटिन्यू आप लोगों को मिल जाएंगे। कुछ वीडियो थोड़ी सी लेट हो रही क्योंकि थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा सा बाहर हूँ, तो इस कारण से क्या है कि आपकी वीडियो थोड़ी सी लेट हो रही। अगर आप ऐसे करोगे आपके मन से बिल्कुल मैथ और रीजनिंग का डर निकल जाएगा। और देखो, अगर आरओ एआरओ निकालना है आपको तो आपको अपना 100% देना ही पड़ेगा इसमें। इसके अलावा जो हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलती है, देखो उसमें तो ज़्यादा डीपली रहता है, अलग अलग तरीके से रहता है। यहाँ इतना नहीं पढ़ा पाते, मजबूरी है थोड़ी। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो कॉल करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन क्लास के बारे में पूछना है तो वो भी पूछ सकते हैं, इसके बारे में पूछना वो पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही हमारे चैनल पर अभी हम क्या हिंदी और जीएस का स्पेशल बैच चलाने वाले हैं, जो थोड़ा सा जिसमें हम ऑनलाइन भी रखेंगे ऑफलाइन भी रखेंगे। ऑफलाइन में अगर कोई लोग ज्वाइन करना चाहता है, देहरादून के आसपास जगह है, तो जल्दी ही वो बैच अनाउंस होने वाला है, तो उसमें आप कर सकते हैं ज्वाइन। और उसमें लगभग 20 दिन की डेमो क्लास रहेगी। 20 दिन की डेमो क्लास इसलिए हम रख रहे हैं क्योंकि अगर समझ में आया तो ज्वाइन करना, नहीं तो ऐसे फालतू में कोई फंसा के कोई फायदा नहीं। और बाकी ऑनलाइन जो क्लासेस चलेगी वो बिल्कुल फ्री चलेगी। उसमें बस ये है कि थोड़ा सा इतना डिटेल से नहीं समझा पाते जितना इसमें होता है। ठीक है, तो अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट हो तो कांटेक्ट कर लेना। इन दोनों का एलसीएम लोगे, एलसीएम आराम से ले लोगे तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 100 आएगा। सभी को पता है कि 20 और 25 का एक 100 ही छोटा से छोटा नंबर है जो दोनों से भाग होगा। तो इस 100 को तुम 20 से भाग करोगे तो कितना आएगा 5, इससे 25 से भाग करोगे कितना आएगा 4। ठीक है, इतना आ गया। अब क्या है कि इसमें 5 मिनट बाद बी को बंद कर दिया गया, तो 5, इसका मतलब यह है कि 5 मिनट तक ए और बी दोनों चले हैं। 5 मिनट तक क्या हुआ, ए और बी दोनों चले, यानी कि ए प्लस बी का ये समय है इतना, और ये कितने चले हैं यहाँ 5 मिनट। मैं लिख रहा हूँ 5 मिनट, ये 5 मिनट चले हैं। अब इनका 5 मिनट में काम कितना किया दोनों ने, देखो दोनों को, ए और बी दोनों है ये, इन दोनों को जोड़ोगे। पहले वीडियो में मैंने बता दिया कि दोनों जोड़ने पड़ेंगे। 5 और 4 कितने होंगे 9 यहाँ लिख रहा हूं मैं। और कितने चले 5 मिनट तक, तो कुल कितना काम कर लिया इन्होंने 45 लीटर इन्होंने निकाल दिया तब तक। अब इसके बाद 45 मिनट लीटर इन्होंने भर दिया। अब बचा कितना है इसमें, अब कितना भरना है इसमें, बचा कितना है, और टोटल कितना है कि 100 है। 100 में से 45 घटाओगे तो कितना आएगा 55। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ आएगा 55। अब 55 लीटर भरना है और ए को भरना है, तो ये देखना है कि ए 1 मिनट में कितना भरता है। 1 मिनट में भरता है ये 5 लीटर, और 55 लीटर भरना है तो सीधा सीधा 55 को 5 से भाग करना पड़ेगा तुम्हें। मैं बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं लिखूंगा, तो सीधा सीधा क्या करो तुम, 55 यहां करो और 5 से तुम भाग कर दो, तो कितना आया यहाँ 11 मिनट। ठीक है, तो यहां कितना आया 11 मिनट। अब ये देखो कि अगर इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता कि ए कितने समय में भरेगा, ये ए का समय है यहाँ। ठीक है, बाकी बचा समय ए भरेगा। ए कितने समय में भर रहा है, ये 11 मिनट में।
तो यहाँ 11 मिनट में ए भरेगा। अगर ये पूछा जाए पूरी टंकी कितने मिनट समय में भरी गई, तो 5 और 11 कितना आ जाएगा 16, तो 16 आंसर हो जाएगा फिर आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्वेश्चन कैसे पूछा गया। दोबारा एक बार और सुनो। सबसे पहले क्या पूछा गया कि 2 टंकी हैं, ये भरती है, ये तो 20 मिनट में भरती है, ये 25 मिनट में भरती है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि अगर इन दोनों को एक साथ मतलब खोला 5 मिनट तक, ये 5 मिनट तक इन्होंने भरा, उसके बाद ए ने कहा मैं नहीं भरूंगा, मैं तो बंद। उसके बाद सीधा ये कह रहा है कि जो बचा हुआ जो टंकी है उसे ए कितनी देर में भरेगा या पूरा समय कितना टाइम लगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, ए बी लिखो, दोनों का समय लिखो और इनका एलसीएम निकाल के यहाँ लिख दो। अब इनका 1 मिनट का काम निकालो ए का, 20 को तुम 100 को भाग करोगे तो 1 मिनट 5 आ गया, 1 मिनट का काम आ गया, और 100 को 25 से भाग करोगे 1 मिनट का 4 आ गया इसका। ठीक, अब 5 मिनट बाद बी चला गया, तो इसका मतलब 5 मिनट तक दोनों ने एक साथ काम किया होगा। जब 5 मिनट दोनों का एक साथ काम किया तो 5 मिनट का काम देखते हैं, तो 1 मिनट में इसका कितना है 5 और इसका कितना है 9, यानी कि 1 मिनट में दोनों का काम है 9, तो 5 मिनट में कितना होगा, तो 45 तुमने गुना कर दिया। इस 100 में से, इस वाले 100 में से 45 तो भर गया, बचा हुआ कितना है 55, ये बचा है। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ऐसा नहीं कि मैं 100 में से 45 लिखता है करता, तो बचा हुआ कितना है 55। अब ये कह रहा कि ये जो ए है, ये ए इस 55 को कितनी देर में भरेगा। सीधा सीधा तरीका है, ए 1 मिनट में भरता है कितना 5 लीटर, तो 55 लीटर भरने में कितना समय लगेगा, 55 को 5 से भाग करो, आएगा 11 मिनट। तो ये तो ए का समय है, अगर पूरा समय पूछा जाए तो 16 मिनट हो जाएगा, 16 आंसर हो जाएगा। तो इतने सिंपल तरीके से ये मैथ के क्वेश्चन रहेंगे, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आपको बस दिमाग से मैथ का डर निकाल देना है। ठीक है।